एवरीवन एंड वेलकम टू सीयूटी 24/7। और आप सभी जानते हैं कि सीयूटी एक बहुत बड़ा एग्जाम बन चुका है जिससे कि आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। और हालांकि हमने देखा है कि सीयूटी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, सिर्फ आपके डोमेन सब्जेक्ट नहीं होते, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो कंपटीशन को काफी थोड़ा सा टफ बना देते हैं। और उसी के लिए क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते हैं और एग्जाम को क्रैक करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारे साथ है समर अहमद, जिनसे हम पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में, और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने कॉलेज को पहले ही कट ऑफ में अपने कॉलेज को उनका कॉलेज उन्हें मिल गया था। तो देखते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो समर, कैसे हो? मैम मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम समर अहमद है। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बढ़िया। तो चलिए आप बताइए कि कैसे आपने प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट की सीयूटी की। मैम फर्स्ट तो मैंने मुझे सीयूटी के बारे में 2020 में पता चला, तो सीयूटी एट द 24/7 यूट्यूब चैनल। तो मैंने अच्छा। वहाँ से मैं नीट की तैयारी कर रहा था 12 के साथ, तो उसके साथ मुझे सीयूटी के बारे में पता चला। एक रिनॉन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इससे मैं एडमिशन ले सकता हूँ। मैम नीट के साथ मैम बैक एज ए बैकअप ऑप्शन में सीयूटी रिसर्च, मतलब कि मैम मुझे रिसर्च की तरफ भी जाना था, इसलिए मैंने सीयूटी भी दिया थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तो मैंने सीयूटी एग्जाम दिया, तो मैम नीट मतलब नीट में सीयूटी में फोकस नहीं होने की वजह से थोड़ा से पिछले साल मुझे जो था कि नंबर कम रहेगा, तो इसलिए मैंने उतना मतलब कि थ्रू यूट्यूब चैनल तैयारी, मतलब कि लास्ट राउंड में मेरा थोड़ा सिलेक्शन हुआ, लेकिन इसलिए मैं एक बार फर्स्ट ईयर ड्रॉप लिया। जब सीयूटी 24 में मैं पेड बैच के स्टूडेंट हूँ, जिसको मुझे मेरा फर्स्ट राउंड में दिल्ली से सिलेक्शन हो गया। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। और आप ये बताइए कि जब आपको पता चला कि चलिए मुझे सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपका अप्रोच क्या था कि आप कैसे उस जर्नी को स्टार्ट करेंगे? जब मैं मुझे पता चला सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना, तो सबसे पहले सीयूटी तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। तो मैंने राइट। सीरीज 2024 के जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, वो मतलब कि मेरे मैम बीच में एक महीना मेरे पहले गॉल ब्लैडर का थोड़ा ऑपरेशन था। तो मैं ऑपरेशन के बाद मैंने अगस्त में एक बैच लिया अड्डा 24/7 से, महापैक अर्जुन बैच। मैंने बैच से स्टार्ट की प्रिपरेशन। तो मैम जैसे जैसे सर लोग जब बताते गए, मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखा, और उसके मतलब कि मैं कंप्लीट गाइडेड बाय टीचर्स ऑफ अड्डा 24/7। जैसे जैसे ओके। गाइड की, मैंने अपना प्रिपरेशन चलता रहा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके साथ काफी सारी ऐसी डिफिकल्टीज थी। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें रही होती हैं, जो ऑड्स होते हैं, उनको ओवरकम करने के बाद भी हमें फर्स्ट कट ऑफ में अपना कॉलेज मिल पाना बहुत बड़ी बात होती है। तो यस जैसे कि मैम। आपको समर ने बताया कि इनके पास ये प्रॉब्लम थी, बट स्टिल ही डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर इट। एंड उन्होंने बताया जैसे कि उन्होंने यूट्यूब अड्डा 24/7 से उनको पता चला कि सीयूटी एग्जाम है और उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या तरीका होता है। तो इनको यहाँ से ये चीजें पता चली। ठीक है। आप जैसे कह रहे हैं कि आपको पेड बैच में आप इनरोल हुए थे, तो आपको टीचर्स से काफी गाइडेंस मिली जिसके थ्रू आप अपनी जर्नी को अच्छे से चार्ज कर कर पाए। पाए, राइट? तो यस मैम। आपको ठीक है, तो आपको टीचर्स ने गाइड किया एंड आप अपनी जर्नी को लेकर के चलते गए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि क्या लगता है कि आप अगर स्कूल भी चल रहा है, अगर सपोज एक बच्चा स्कूल भी कर रहा है एंड वो सीयूटी की प्रिपरेशन भी कर रहा है, तो कैसे उस चीज को बैलेंस करना चाहिए? बैलेंस तो मैम कम्प्लीटली, मैम उतनी डिफरेंस नहीं सीयूटी एंड क्लास 12 एग्जाम। मैम सिलेबस सीयूटी में कम्प्लीटली क्लास 12 के हैं। आप अगर अच्छा। स्कूल में क्लास 12 के बोर्ड में ना, अब मतलब कि अच्छे से उसमें क्लास 12 में एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, खासकर बायो केमिस्ट्री। उनकी एनसीईआरटी अच्छे से स्कूल में ही क्लास 12 में पढ़ लेते हैं। तो अभी तो सीयूटी में कुछ महीने बच, सीयूटी में आराम से आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लास 12 को आप अच्छे एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है मैम। राइट, कम्प्लीटली राइट। क्लास 12 बेस्ड है। अब सीयूटी की जो जर्नी थी, आपने बताया कि गाइडेंस मिला, हम बैलेंस कर सकते हैं, ट्वेल्थ का है जो सीयूटी का सिलेबस सेम है। बट आपको ऐसा एक पॉइंट क्या लगा अपनी पूरे एक्सपीरियंस में जो कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था आपके लिए, आपको लग रहा था कि मैं यहाँ पर स्टक कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर जगह पर? मैम मैं तो था फर्स्ट ईयर ड्रॉपर, तो मुझे एक पॉइंट चैलेंज लगा। मैं जब मैं ऑनलाइन की तैयारी कर रहा था, मैं सबको मैं बायो सब्जेक्ट सब्जेक्ट चैलेंज लगा थोड़ा सा।
मैम फर्स्ट बार और सीयूटी ऑफलाइन भी हुआ था, तो वो भी थोड़ा सा मुझे दिक्कत मतलब थोड़ा होने लगा। तो मॉक टेस्ट में ऑनलाइन दे रहा था, और बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के मैम थोड़ा सा कम दे रहे थे, इसलिए उसको तो मेरा फिजिक्स में फिर मार्क्स कम रहेगा, और मेरे फिजिक्स में फिर क्वेश्चन भी कम अच्छा। कर रहे थे, इसलिए उसकी वजह से भी मैं खाली लेक्चर और रिवाइज क्वेश्चन फिर कम है। तो मैं बच्चे को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, फिजिक्स में खाली लेक्चर रिवाइज नहीं होंगे नोट्स के, और साथ साथ जैसे हर दिन लेक्चर करते हैं, तो हर दिन जो सर डीपीपी देते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, वो हर दिन सॉल्व करें। ये नहीं कि आप 3 महीने 4 महीने में एक बार एक साथ क्वेश्चन लेकर ये कर रहे हैं। टू डे हर दिन डेली रिवाइज डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, तब जाके आपको फिजिक्स में अब 150 180 प्लस आउट ऑफ 200 आ सकते हैं फिजिक्स राइट। में। राइट, बहुत मैं ही ये सजेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो बहुत ये है। चीज मैं आप और सभी मैं को इस बार सजेस्ट करूंगी। हाँ जी, जैसे समर अहमद कह रहे हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सीयूईटी नहीं, आप जितने एग्जाम्स भी देते हैं आगे जाकर के, कितने भी एग्जाम्स हो, अगर यस, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने ऑल टीचर कंपटीशन। से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया है, तो जरूरी है कि आप जो डीपीपी टीचर प्रोवाइड करते हैं, या आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको वो चीजें जरूर करनी है सॉल्व। तो मॉक टेस्ट, क्वेश्चन पेपर ये सॉल्व नहीं करते हैं, तो देख सकते हैं आप क्या समर अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, राइट। तो एक्यूरेसी बढ़ती है, तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, राइट। समर, क्या हम आप बता सकते हैं कि अगर क्वेश्चन बच्चा सॉल्व करता है, तो उससे एग्जाम में जिस दिन वो बच्चा बैठेगा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, तो उसको टाइम मैनेज करने में बहुत इजी रहेगा, ऐसा आपने देखा? आपने क्योंकि यस बताइए। मैम, टाइम मैनेजमेंट जैसे मैम आपको सीयूटी में है कि मैम कंपटीशन एग्जाम सब्जेक्ट वाइज होते हैं, अलग अलग पेपर, जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स। हम्म। टाइम मैम फर्स्ट टाइम आपका इसमें ऑफलाइन हुआ था, ओएमआर शीट से आप प्रैक्टिस की, जब आपका कंप्लीटली प्रैक्टिस हो जाएगा, तो हम्म। मैम आप अपना मॉक टेस्ट पेपर से ओएमआर शीट लेकर प्रैक्टिस कीजिए, और आपको एग्जाम टाइम मैनेजमेंट थोड़े इजी हो जाएंगे, और आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेंगे कि मेरा, हाँ मैं आराम से मैं 40 क्वेश्चन इन 40 मिनट 50 मिनट में कर सकता हूँ। 10 मिनट रिविजन के लिए रह सकता है कि इतना मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इतने किए। तो मैम कभी कभी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जैसे मैम बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आपको क्या है, कंप्लीटली थ्योरी है, पेपर हम्म। उसमें थोड़े इजी आते हैं, और थ्योरी जिसके उसमें अगर उसमें बायोलॉजी में आप चलिए, अब मैंने बायोलॉजी में बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए मैम, मुझे रेगुलर 170 to 180 नंबर 200 में आते रहे मॉक टेस्ट में, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी लास्ट लास्ट में मुझे मतलब कि मैं ऑफलाइन तो बहुत देर बाद पता चला कि ऑफलाइन होंगे, इसलिए मैम ओएमआरसी जब तो मैंने प्रैक्टिस किया, तो मैम मुझे ये मतलब कि 40 क्वेश्चन थे, उतने मैं ऑफलाइन के ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थे सीयूटी में, जिसकी वजह से मेरे थोड़े से 4 क्वेश्चन में ज्यादा सॉल्व हो गए, जो मुझे वो 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, जो राइट। आगे वाले, और आगे वाले 4 क्वेश्चन करेक्ट, इससे मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि मैंने 4 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व किए। तो मैम जो मैं फर्स्ट 40 क्वेश्चन उसमें मुझे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, जिससे मुझे मार्क्स हल्के से कम रहेगा बायोलॉजी में। तो मैम ये बहुत जरूरी है, आप ओएमआर शीट के साथ मॉक टेस्ट बायो का मैं ऑफलाइन में, जब भी ऑफलाइन पर ये सॉल्व रेगुलर करते रहे, और टाइम लिमिट, और एकदम कॉन्फिडेंट होके ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है। हम हम्म। सबसे ये है कि आप अगर आपका पेपर इजी है, उसमें अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, तो आपका वहाँ पर लॉस हो सकता है, और थोड़े से मार्क्स में भी लॉस होंगे। बिल्कुल, समर ने बिल्कुल सही बताया है, सही गाइड किया है। तो समर से एक्चुअली मैंने इसलिए प्लान किया कि हम बात करते हैं, आपकी जर्नी को देखते हैं क्या रहा है, क्योंकि आप जितना गलतियों से सीखते हैं ना, उतना आप किसी चीज से नहीं सीख सकते। तो वो अपनी मिस्टेक्स भी आपको बता रहे हैं, और वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे मैं उस चीज को सही कर सकता था। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप समर से सीख सकते हैं, और अपनी लाइफ में उन चीजों को अप्लाई ना करें, मतलब गलती ना करें। जो अच्छी चीजें वो बता रहे हैं, वो तो डेफिनेटली आपको फॉलो करना चाहिए, राइट। तो समर, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, और आप भी उनमें से एक ही होंगे, कि आपने टाइम टेबल तो जरूर बनाया होगा, यस और नो, बनाया था? यस मैम, बनाया था। ठीक है। तो आप वीकली टाइम टेबल बनाते थे, या आप अपना मंथली टाइम टेबल बनाते थे, या डेली? हम वीकली ने डेली डेली टाइम डेली। टेबल। अच्छा, तो आपने जो अपना वीकली स्केड्यूल बनाया, उसको आप कितने टाइम तक फॉलो कर पाए? सॉरी, डेली स्केड्यूल जो बनाया, आप रेगुलरली फॉलो कर रहे थे उसे? हम रेगुलरली तो मैम, हम अगर जब हम संडे संडे हम्म। से जब भी हम क्लासेस होते थे मेरा लाइव, और जैसे मैम एट हम्म। एट एम से जनरल स्किल की क्लास, तो मैम क्लासेस जैसे जैसे होते थे रेगुलर मैं फॉलो कर पाया। हम जैसे क्लासेस के बाद जैसे कुछ रिवाइज रिवाइज करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं,
नोट्स रिवाइज करना, उसमें थोड़ा सा मैम थोड़ा टाइम मतलब कि वो भी हो रहे थे, बस कभी कभी कोई सब्जेक्ट ज्यादा हो जाए, कोई सब्जेक्ट कम हो रहे थे, उसमें रेगुलर नहीं हो पा रहे थे। मैं वो उसको रेगुलर करना है। उन्होंने कहा ऑल सब्जेक्ट्स को आपको, जैसे फिजिक्स आपको मेन साइंस डोमेन में बायो में फिजिक्स केमिस्ट्री हम्म। बायो तीनों मतलब कि मैम बराबर है, मार्क्स भी बराबर है, तो हम्म। मैम तीनों को इक्वली टाइम देना है। मैम ये नहीं कि किसी एक को ज्यादा किसी एक को कम, अगर एक को ज्यादा एक को कम तो यहाँ पर आपके लॉस हो सकते हैं, इक्वली टाइम बिल्कुल। देना है। जैसे मैम तो मैं बायो केमिस्ट्री में खूब टाइम देता था, फिजिक्स में बस मैं क्लास प्लस लेक्चर और क्वेश्चंस बनाने में कम टाइम देता था, जिसकी वजह से मैम मेरा फिजिक्स में थोड़ा लॉस हुए। इसी से मैं ये आगे के जो एक्सपीरियंस है मैं उन्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि तीनों सब्जेक्ट्स में साइंस डोमेन में इक्वली टाइम देना है, और प्लस लैंग्वेज। राइट। तो लैंग्वेज वो किस चीज के लिए कह रहे हैं, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है। ऐसा यस नहीं मैम। सिर्फ आपने बायोलॉजी, एज आई एम बायोलॉजी फैकल्टी, तो हाँ मैं कहूंगी कि टाइम तो देना है, बट तीनों चारों सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना है, क्योंकि वो चारों सब्जेक्ट ही आपकी रैंक डिसाइड करेंगे, आपका स्कोर डिसाइड करेंगे। प्लस आपने देखा कि कॉन्टिन्यूअस रहना बहुत जरूरी है, वो कॉन्टिन्यू थे पूरे टाइम, वो डेली पढ़ते थे, बट ये था कि उनका थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्कोर जितना एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा सा उनको कम लगा, राइट। चलिए, तो ये है कि आपको कॉन्टिन्यूअस रहना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपका टाइम मैनेज होगा। राइट समर, तो ये काफी अच्छी चीजें जो जो कि आपने बताई हैं। अब आप हमें बता सकते हैं कि आपके जो कोर्सेज थे, कि आप क्या लेना चाहते थे, एज यू आर अ पीसी बी स्टूडेंट, राइट, तो आपका अच्छा क्या इंटरेस्ट है कि आपको कौन कौन से कोर्स लेने हैं और क्यों आपने ऐसा सोचा? मैम, मैं कोर्सेज तो मैम बीएस पीसीबी से जनरली मैं बीएससी मतलब कि जितने भी बायोलॉजी कोर्सेज उसमें मैं टॉप प्रायोरिटी में एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स अच्छा। प्लस एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी या लाइफ साइंस, ये सब कोर्स लेना चाहता था, क्योंकि मैम आगे मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है कॉलेज राइट। के साथ ही, और यूपीएससी तैयारी करनी है, और मैम साथ साथ मैं यूपीएससी तैयारी के आगे कॉलेज के बाद एमएससी जेआरएफ ऐसा रिसर्च में भी जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये साइंस कोर्स में लेना चाहता हूँ। और मैम बीएससी और एंथ्रोपोलॉजी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी कोर्स है, इसमें भी आप रिसर्च में जा सकते हैं मैम, प्लस इसमें आप यूपीएससी में ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, मेरा मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसलिए मैम मैं ये सब कोर्स लेना चाहता हूँ, पीसीबी के बायो कोर्सेज। ऑल राइट। तो आपने बोला कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस एंथ्रोपोलॉजी को दिया था, आप थोड़ा सा बताएंगे इस सब्जेक्ट के बारे में? एंथ्रोपोलॉजी में अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन ऑरिजिन, हम सर जितने भी ह्यूमंस के बारे में मतलब ह्यूमन के बारे में पढ़े जाते हैं इसमें। अच्छा, राइट। तो आपको इंटरेस्ट है कि जो ह्यूमन स्पीशीज है, जितनी अभी तबाही यस मैम। मचा रही है, तहलका मचा रही है यस हमारी मैम। वर्ल्ड में, तो ये कहाँ से, इसका पूरा लिंक आप जानना चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप कॉन्फिडेंट थे कि आपको क्या लेना है, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, तो आपका गोल डिसाइड होना बहुत जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं, है ना? यस ठीक है। मैम। दैट्स रियली ग्रेट समर। अब मैं आपसे ये पूछूंगी, जिस दिन आप एग्जाम देने गए थे तो आपकी क्या फीलिंग थी, वर यू नर्वस, वर यू कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, कैसा था आपका? मैंने सब्जेक्ट वाइज मैटर किया। हम जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री का जिस दिन एग्जाम था उस हम्म। दिन मैं थोड़ा सा, मैंने बायो का जिस दिन एग्जाम था उस दिन मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। ओ। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा था। मैम अच्छा। मुझे जब मैंने सारा क्वेश्चन देखा लगभग मुझे इजी लगे, लेकिन उस मैं आपको कहा ना मैम, ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से मिस्टेक भी जल्दी होती है, इसलिए मैम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट हो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। उसकी वजह से मैम मिस्टेक मेरी 4 to 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए जल्दी के अच्छा। चक्कर में। मैम 40 मिनट टाइम मिले थे बायो हम्म। में, मैम बायो के पेपर को मैम ओवर कमिंग के चक्कर में से मैम 25 मिनट्स में करके मैम, और मैम ब्लैकिंग भी कर दिया, जिसकी वजह से मैंने 4 to 5 क्वेश्चन रॉन्ग। मैम इसलिए मैम आगे सीधी 24 25 एक्सपीरियंस को एडवाइस करना चाहता हूँ मैम, मोस्टली बायो वाले के लिए बायो ही इजी रहेंगे। मैम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट रहे ओवर लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट ना बिल्कुल नहीं हो, ओवर होना है, कॉन्फिडेंट राइट। बहुत हार्म है, और इसके वजह से आपको आपका क्या मार्क्स में करना है? लॉस हो सकते हैं। राइट, राइट। और जितना टाइम दिया जाता है आपको वो यूटिलाइज करना है। सपोज यूटिलाइज करना। 45 मिनट्स आपको एक सब्जेक्ट के लिए दिया गया है, तो आप उस 45 मिनट्स को यूटिलाइज करिए। मे बी आपका 35 मिनट 40 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सारे, लेकिन आप उनको रिवाइज करिए, रीचेक करिए कि आपने कोई गलती से मिस्टेक तो नहीं करी है, राइट। यस मैम। और ठीक है। मैम मतलब कि बायोलॉजी में जनरली क्वेश्चन से चाहे कंपटीशन एग्जाम है, ऑल कंपटीशन जनरली बायो और स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी क्वेश्चन इजी ही रहते हैं, तो वो इजी के हम्म। चक्कर में आप क्वेश्चंस में फिर
वो ओवर रॉन्ग हो कॉन्फिडेंस, जाते हैं, ओवर या कॉन्फिडेंस ओवर की वजह से। और कॉन्फिडेंस, मैम केमिस्ट्री में तो मैम लगभग कॉन्फिडेंस थे, और फिजिक्स में थोड़े से नर्वस थे। नर्वस थे, मैम यू वर फिजिक्स के पेपर इस बार थोड़े सीयूटी के हल्के डिफिकल्ट थे, मतलब कि थोड़ा लेंदी थे क्वेश्चंस। मैम तो नर्वस। प्रैक्टिस मैम उसमें है कि आपको शुरू से मैम प्रैक्टिस रहना चाहिए। प्रैक्टिस मैम, एक कहावत है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइट, प्रैक्टिस राइट, रहेंगे एब्सोल्युटली करेक्ट। मैम, प्रैक्टिस रहेगा तो आप एग्जाम में, फिजिक्स में एग्जाम में आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स के। ठीक है। आपको पूरी जर्नी जो आपने अपनी हमारे साथ शेयर की है, आपको क्या लगता है कि आपके सबसे ज़्यादा सपोर्ट में कौन रहा है आपकी इस पूरी जर्नी में? जब भी आपका डाउनफॉल आया है, तो आपको किन-किन लोगों ने सपोर्ट किया है? मैम टीचर्स, टीचर्स एंड माय मदर, ब्रदर। एंड योर पेरेंट्स, राइट? ओके। यस मैम। ओके, ओके, ऑलराइट। तो बिल्कुल आपके पेरेंट्स ने और आपके टीचर्स ने आपको सपोर्ट किया है, तो ये तो मेन गाइडेंस होते ही हैं आपकी लाइफ में। एंड व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स थोड़ा-सा आपके माइंड को काफ़ी लाइट करके रखते हैं, ताकि आप यस काम भी मैम। कर पाएँ और ज़्यादा बर्डन भी ना हो। यस मैम। मोस्टली मैं वन टू कुछ फ्रेंड्स में हुँ, प्रीवियस ईयर में दिल्ली में सिलेक्शन हुए, और प्रीवियस ईयर में भी। और कुछ फ्रेंड अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मेरी बात कुछ फ्रेंड जिनके अभी इसी साल आए एनआईटी में हुआ है, वो जी हुँ, की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी बात करते रहता हूँ। तो एक दो फ्रेंड जब मैंने बोला कि सीयूटी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं उन्होंने बोला हाँ अच्छा है, मतलब कि रिसर्च में जाना है। यस हाँ, रिसर्च में जाना और यूपीएससी की तैयारी करनी है मुझे, फोकस। तो हाँ, तो ये सब कोर्स ले सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी। और मैम हम लोग के सब्जेक्ट तो सेम है, वो नीट या सीयूटी सब्जेक्ट, तो राइट, फिजिक्स राइट, केमिस्ट्री बायो। रेगुलर हम राइट। लोग डिस्कस करते थे, कुछ डाउट होता है टॉपिक्स में, डिस्कस करते थे। वो भी सीयूटी के दिए हम, मैंने भी सीयूटी। और लोग ने मतलब कि मैं, मेरे मोटिवेशन को और ऊपर किया फ्रेंड से बात अच्छा, करने में भी। वो बिल्कुल, तो लोग भी आपके सजेस्ट पेरेंट्स सजेस्ट आपके करते फ्रेंड्स रहते थे हैं कि ये कोर्स लेना है, वो कोर्स लेना है। हाँ, अच्छा, अच्छा, इसी राइट। कोर्स में। तो फ्रेंड्स जो आपके पीयर्स होते हैं वो आपको गाइड कर पाते हैं क्योंकि वो आपके सेम स्टेज पर है ना? सेम। एंड हाँ, टीचर्स एंड पेरेंट्स तो डेफिनिटली वो हमेशा ही आपके लिए वो तो बहुत टीचर्स ज़्यादा एंड पेरेंट्स सपोर्ट, ऑलवेज। दे आर ऑलवेज ऑलवेज सपोर्ट। देयर, राइट, दे आर ऑलवेज देयर। तो अब आपका जब रिजल्ट आने वाला था तो आप जानते हैं कि थोड़ा-सा आपका रिजल्ट डिले हुआ, तो उस टाइम पे काफ़ी नर्वस फील हो रहा होगा या यस मैम, यस मैम, नर्वस तो फील हो रहा था मैम, इतने मतलब कि रिजल्ट डिले में मैम, टाइम ही बहुत डिले हो गया था थोड़े से, मतलब कि इसमें ये थे कि इतना टाइम हो गया, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है मैम, नर्वस अच्छा। फील होगा या नहीं होगा क्या, तो तो फर्स्ट राउंड में हमारे सिलेक्शन होगा हमारे ना हाथ नहीं। में यही काम है कि हम तैयारी अच्छी करें, रिजल्ट तो तैयारी फिर अच्छी करें, और तैयारी अगर अच्छी होगी आपको रिजल्ट में, मतलब कि कोई उतना नर्वस फील उतना नहीं होगा कि आपके यहाँ नंबर मार्क्स अच्छे हैं, तैयारी अच्छी है, रिजल्ट अच्छा आ गया, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो कंफर्टेबली हो जाएगा। जाएगा। ठीक है। चलिए एट द एंड जब आपका रिजल्ट आता है तो आपकी क्या फीलिंग्स रहती हैं? हाउ यू फील अबाउट योर परफॉर्मेंस, होल जर्नी एंड स्कोर? कैसा लगा आपको? आप सैटिस्फाई थे जैसे या नर्वस थे कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मैम मिलेगा? कॉलेज जो फर्स्ट राउंड में मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मिला, तो मैम सेटिस्फाइड था। अब मैम ओके, सेकंड राउंड के लिए मैं जा रहा हूँ, और थोड़े से मैं और मेरे मार्क्स के हिसाब से, मतलब कि अपग्रेड में, तो ओके, और थोड़े से बेहतर कॉलेज मिल सकते हैं मुझे। और जब मैं ऑलराइट। रिजल्ट आया तो थोड़े से मैं मार्क्स है वही, ड्यू टू मतलब कि फिजिक्स क्वेश्चन थोड़ा कम रहेगा, और फिर नॉर्मली सेटिस्फाइड। ओके, नहीं। सो यू आर सैटिस्फाइड, ठीक है। ऐसा यस मैम। आप अपने अपने काम से सैटिस्फाइड होने चाहिए। आपने जितना काम किया है, आपको उतना आउटपुट मिला है, यू आर सैटिस्फाइड, राइट? तो आप जितना यस ज़्यादा मैम। करेंगे और आप बहुत अच्छा है आपका स्कोर, साइंस का स्कोर अच्छा है और आपको फर्स्ट कट ऑफ में दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज मिल गया, जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है, जैसे आपने मुझे बताया। तो बायोलॉजी बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है वो। तो अपग्रेड के लिए जैसे इन्होंने फिल किया है फिर से, तो वो हो जाएगा। आई होप सो हो जाए और भी अच्छे कॉलेज में, जो कोर्स आप चाह रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। यस मैम। अब ये पूरी जर्नी आपकी बहुत अच्छी रही है, थोड़े अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, जैसे कि आपने बताया आपको स्टार्टिंग में बहुत हेल्थ इश्यूज थे, फिर आपने रेगुलरली जब से स्टार्ट किया, उसके बाद आपका सारा काम चलता रहा अच्छे से। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे हैं कि आपको कहाँ से ऐसे गाइडेंस मिली कि आपको सारी चीजें एक जगह पे मिल गई और आपने उनको डेली फॉलो किया है? अच्छा मैम, जैसे मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ मैम, जैसे ही मैं सीयूटी के बारे में जब सुना, सीयूटी मतलब मैंने देखा मैम यूट्यूब में, मैंने सबसे पहले सीयूटी के बारे में सुना,
सबसे पहले मैंने सीधे लिखा तो आया अड्डा 24/7 के वीडियोज आए। अच्छा। विजेंद्र सर फिजिक्स मैम, पहले बायोलॉजी आपसे पहले पढ़ाती थी सर मैम, नाम सोनिया मैम, उनके राइट राइट लेक्चर्स। और केमिस्ट्री आयुषी मैम। मैंने सबसे पहले सीयूटी बस लिखा ही, अड्डा अड्डा 24 अड्डा 24/7। 24 बस सीयूटी लिखा मैंने, सीयूटी मीन्स अड्डा 24/7। So तो this is मैंने a तो अड्डा adda to crack all the exams, right? हाँ करेक्ट, यस मैम। क्रैक ऑल कॉम्पिटिटिव एंड गवर्नमेंट All एग्जाम्स। competitive exams, यस right? मैम, अद्दा। तो और मैम डेमो लेक्चर के लिए मैं वीडियो में फिजिक्स के लेक्चर देखे, बायो के लेक्चर देखे। तो बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री में तो मैम देखे लेक्चर तो एकदम एक एक क्वेश्चन जब एग्जाम में देने गया, एक एक क्वेश्चन में मैम के कॉपी से हम्म। नोट से। तो अरे आप पूरा का लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट होता है, आप सिर्फ मैं टीचर्स के नोट्स पढ़िए और और एट सब। लास्ट टाइम में और एग्जाम दीजिए, कोई ये नहीं एनसीईआरटी भी। बस डायग्राम दिखते रहिए एनसीईआरटी का, और नॉर्मल अगर टीचर के नोट आप अच्छे से पढ़ लें तो आप एग्जाम में आराम से कर लेंगे, ये राइट राइट। सीयूटी में अदर 24/7 में एकदम बिल्कुल, तो फुल आपकी नोट्स। सेल्फ स्टडी जरूरी है, टीचर्स के यस मैम, लेक्चर्स के बाद आपकी सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। रिवाइज एंड आपको उनको पढ़ना है, प्रैक्टिस रिवाइज क्वेश्चन। करना है। और मैम मॉक टेस्ट रेगुलर लगाते रहना है। बिल्कुल। लगभग एक चैप्टर दो चैप्टर लगभग हम आपको मैं मॉक टेस्ट सजेस्ट करता हूँ स्टार्ट बाय, जैसे फॉर बायोलॉजी स्टार्ट लगभग 3 से 4 चैप्टर अगर खत्म हो जाते हैं तो आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। मैं मेरे बायोलॉजी में मॉक टेस्ट में 170 से 180 180 185 नंबर 200 में रेगुलर आते रहते थे। तब मेरे जाके आज एग्जाम में मतलब कि बायोलॉजी में नंबर अच्छे आए। और केमिस्ट्री में भी सेम बायो की तरह। और फिजिक्स में भी मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस खूब करना है क्वेश्चंस की, और तो सर लोग जो लास्ट। डीपीपी देते हैं। राइट राइट। तो समर, अगर आपसे पूछे कि लास्ट का जो मंथ होता है एग्जाम से पहले, तब आप क्या गाइड करोगे कि आपको क्या चीज एग्जैक्टली करनी चाहिए उस लास्ट मंथ में? क्योंकि बच्चे बहुत बार डाइवर्ट हो जाते हैं नर्वसनेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, कि एग्जाम पास आने वाला है। तो आप क्या गाइड करेंगे कि आपको उस 1 मंथ में क्या करना चाहिए? मैम फॉर बायोलॉजी रिवाइज नोट्स। हम्म। फॉर केमिस्ट्री मैम एक तो मैम टीचर्स खुद भी देते हैं फॉर्मूला शीट्स। और मैम राइट राइट। फॉर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैम शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री के ओके लिए। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेक शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री ओके। फिर उसे आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और लास्ट मंथ में उसी को रिवाइज कीजिए। और मैम फिजिक्स के लिए लास्ट मंथ में सारे फॉर्मूला रिवाइज कीजिए। ऑल और राइट। सारे फॉर्मूला। और तो लास्ट मंथ में मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट भी लगाइए। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व आपकी करना स्पीड, जरूरी है, जिससे एक्यूरेसी एंड आपकी टाइम स्पीड मैनेजमेंट एक्यूरेसी होगा। सही रहे। राइट, टाइम उससे आपका मैनेजमेंट, यस। स्कोर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो स्कोर ये बढ़ेगा। काफी अच्छी चीजें समर ने हमारे साथ शेयर करी हैं, और आई होप आपको इससे काफी हेल्प होगी। तो जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या हेल्प हुई है। एंड विद दिस समर, थैंक यू सो मच अपना इंसाइट देने के लिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सीयूटी अड्डा 24/7 पर, और सीयूटी की जर्नी पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपका अपग्रेड होता है कॉलेज तो भी हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा। ओके, यस तो मैम। थैंक यू सो और मच मैम एवरीवन। मुझे लगता है मैं आपको और एक ये बताता हूँ, जब मैं काउंसलिंग स्टार्ट हुआ सारथी ठीक है। बैच अड्डा 24/7 का मुझे बहुत हेल्प किया प्रेफरेंस वाओ। बनाने में। और आपने भी और सारे टीचर्स ने भी बहुत हेल्प किया सारथी बैच से। रेगुलर एक एक 3 PM को क्लास होते थे, 6 PM को। तो जो भी बच्चे आगे अभी काउंसलिंग करा रहे हैं या जो 2025 के बाद करवाएंगे, 2025 के एग्जाम देने के बाद, वो सारथी बैच जरूर लें। उनसे प्रेफरेंस बनाने में और काउंसलिंग करने में बहुत हेल्प होते हैं। क्योंकि मैं बहुत बच्चे गलती कर देते हैं सब्जेक्ट मैपिंग में प्रेफरेंस बनाना, जिनकी वजह से फर्स्ट राउंड में बहुत अच्छे नंबर की वजह से भी कॉलेज लो कॉलेज या कॉलेज नहीं मिल पाता है ड्यू टू रॉन्ग प्रेफरेंस। तो ओके सारथी बैच मुझे बहुत हेल्प किया प्रेफरेंस बनाने में और कॉलेज अलाउ थे में। ओके ओके। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, समर जिस चीज के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर सीयूटी अड्डा 24/7 सिर्फ आपकी तैयारी ही नहीं कराता है, बल्कि आपको कॉलेज एक्चुअली दिला करके सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, मतलब आप जब अप्लाई करते हैं तो आप कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से मे बी जो आपको कॉलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, तो उसके लिए हमारा इस बार सारथी बैच आया था, जिसने आपको ये गाइड किया था। उसमें हमारे सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज थी जो ये गाइड कर रही थी कि आपको कैसे ये फिल करना है, क्या अप्लाई करना है, कैसी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के लिए।
तो सारी फुल गाइडेंस है, बिल्कुल आपको ड्रीम कॉलेज तक बिल्कुल ऐसे छोड़ के आते हैं टीचर साथ में। तो ये था सारथी बैच के बारे में जिसमें जिसने समर्थ जिसके बारे में समर्थ ने आपको बताया है। तो ये थी कुछ चीज़ें जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है सीयूटी अड्डा 24/7 पर, राइट समर्थ? यस मैम। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, ठीक है? आपको यस अच्छा मैम। आपका कॉलेज लाइफ रहे यस। और रिसर्च में आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइएगा, काफ़ी स्कोप भी है और काफ़ी ज़रूरत भी है अच्छे-अच्छे रिसर्चर्स की हमारी कंट्री को। यस मैम। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एंड वी आर थैंक यू साइनिंग मैम। ऑफ। Right. थैंक यू I'm मैम। your biology educator. Thank you so much ओके, everyone for थैंक joining यू this. मैम। And do comment जो आपको लगता है कि आपको क्या ये चीज़ें समझ आई हैं और बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से आपकी हेल्प की जाए। ओके, थैंक यू so much.